अरविंद केजरीवाल जी की न्यूज तो आजकल टॉक ऑफ द टाउन है, राइट। कोई चीज टॉक ऑफ द टाउन होती है मतलब लोग उसके बारे में बहुत बात कर रहे हैं। मैंने इस ईडन के बारे में आपसे कई बार डिस्कस भी किया, राइट। अब चलते हैं इस आर्टिकल में। तो वैसे तो बहुत सारे वीडियोस आप देख सकते हैं हमारे न्यूज़पेपर रीडिंग के, चेक आउट इन द प्लेलिस्ट। पर ये वीडियो स्पेशल है क्योंकि बहुत सारे गुड वर्ड्स हैं, राइट। सो वॉच टिल द एंड। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, won't tolerate Arvind Kejriwal snubs Park Minister Fawad Chaudhary over poll remarks। कोई रिमार्क किया है उन्होंने, पोल से रिलेटेड। रिमार्क मतलब टिप्पणी देना, राइट, कुछ बोलना उनके बारे में। सो ही हैज स्नब्ड, और हेडलाइन के हिसाब से अरविंद केजरीवाल snubs। Now let me tell you what is the meaning of snub। Treat somebody rudely, for example by refusing to look at or speak to him। Okay, अब इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, snub। Okay, snubbing someone, when you snub someone तो आप उससे रूडली बिहेव कर रहे हो या रूडली उसके बातों को ले रहे हो एंड रूडली ट्रीट कर रहे हो। ओके, केजरीवाल ने रूखा बर्ताव किया है इस पोल रिमार्क पे। ओके, एंड ही इज सेइंग दैट आई वोंट टॉलरेट, मतलब मैं नहीं सहूंगा। इंडियाज इंटरनल अफेयर्स should rather focus on the poor state of his country। अब वो बोल रहे हैं कि इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में ज्यादा इंटरफेयर करने के बजाय आपको क्या करना चाहिए, जो आपकी जो कंट्री है उसमें जो पुअर स्टेट ऑफ अफेयर्स है, राइट, जो स्टेट है कंट्री का। जब भी हम बोलते हैं कि आपके कंट्री में कुछ अच्छा नहीं चल रहा तो हम बोलते हैं पुअर स्टेट ऑफ अफेयर्स। यहाँ पे यूज नहीं हुआ है बट एक फ्रेज होता है दैट पुअर स्टेट ऑफ अफेयर्स, मतलब सही से नहीं चल रही चीजें। नाउ शुड रादर, यू शुड रादर गो देयर इंस्टेड ऑफ स्टेइंग हियर। आपको वहां जाना चाहिए यहाँ रुकने के बजाय। सो यू शुड रादर फोकस, Hussain should rather focus on the poor state of his country। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरफेयर का मतलब तो आपको पता है, इंटरनल अफेयर्स भी पता है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal out on bail to campaign for the ongoing Lok Sabha elections today। You know that liquor policy scam में इनका जो है इन्वॉल्वमेंट, alleged involvement, not proved। okay, जब तक प्रूफ ना हुआ हो तब तक यू कैन से alleged involvement, कथित तौर पे, राइट। सो दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल आउट ऑन बेल, बेल पे आ गए हैं। एंड ऑन गोइंग मतलब आपको बताया था जो चल रहा है, राइट। ऑन गोइंग इलेक्शंस, ऑन गोइंग कैंप, मतलब अभी जो चल रहा है। Today, he sharply reacted to Pakistan leader after he shared his post on social networking platform। Okay, sharply अगर किसी को react कर रहे हैं मतलब आप गुस्से से rudely react कर रहे हैं, right? See, यहाँ पे sentence है, my father, wife and both my children voted। My mother could not come today as she's very ill। अब आपको डाउट होता है ना can और could में, right? So could का मतलब है past, can का past। मेरी मम्मी, माई मदर नहीं आ सकी, सो कुड नॉट कम। ओके, आई हैव वोटेड अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ही सेज, मैंने वोट कर लिया है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट, के खिलाफ। अब यहाँ पे देख सकते हैं, आप सोच रहे हो कि हैव और थर्ड फॉर्म क्यों लगा है। आई हैव वोटेड मतलब मैंने कर लिया है। जब आप कोई काम कंप्लीट कर लेते हो तो आप बोलते हैं कि ऐसा हो गया है। तो वोट करने के बाद वो बता रहे हैं यस इट इज डन। फॉर एग्जाम्पल, मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन। I have voted, मैंने वोट कर लिया है। Fine. Now the Pakistan minister says that may peace and harmony defeat forces of hate and extremism। वो बोल रहे हैं कि जो पीस और हार्मनी के फोर्सेस हैं वो हेट और एक्सट्रीमिज्म को खत्म करें, राइट, या हरा दें। हराने को डिफीट बोलते हैं, हार्मनी मतलब शांति बरकरार रखना। एक्सट्रीमिज्म जब आप एक बहुत हद तक किसी चीज में चले जाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं, राइट। सपोज आप रिलीजन को मान रहे हैं किसी चीज को, तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं और किसी की नहीं सुनते हैं, तो दैट इज एक्सट्रीमिज्म, राइट। तो आप देख सकते हैं एक्सट्रीमिज्म का मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, अतिवाद। ओके, बहुत ज्यादा किसी चीज को करना। क्वालिटी ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा, एक्स्ट्रा। वो बोल रहे हैं कि हम इश्यूज को पूरी तरह से हैंडल करने में सक्षम है। वी आर फुल्ली केपेबल ऑफ हैंडलिंग आवर इश्यूज, राइट। Now, elections are an internal matter, हमारा अंदर का मैटर है, राइट। और इंडिया विल नॉट टॉलरेट इंटरफेरेंस बाय द बिगेस्ट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म। तो वो बोल रहे हैं कि जो टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, उनसे जो है हम टॉलरेट नहीं करेंगे। इंडिया टॉलरेट नहीं करेगी अगर कोई और इंटरफेयर करता है, राइट। इंटरनल मैटर है हमारा। नाउ ये सिर्फ एक न्यूज है, अगर कोई बाहर की कंट्री के देख रहे हैं प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, जो लिखा गया है वही मैं आपको बता रही हूँ।
और मेरे वर्ड्स नहीं है ये, फाइन। तो प्लीज आप सिर्फ वर्ड्स पे ध्यान दीजिए एंड डोंट गेट इमोशनल। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेकिंग अ डिग, यूनियन मिनिस्टर said has massive support from Pakistan। अब फोकस करते हैं इस लाइन पे। टेकिंग अ डिग मतलब ऐसा रिमार्क करना जो इंसल्टिंग हो दूसरों के लिए, ठीक है। तो वो अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट पे उसको और उल्टा बोल रहे हैं, राइट। ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं, टेक, सो इसलिए लिखा गया टेकिंग अ डिग मतलब इंसल्टिंग रिमार्क दे रहे हैं वो, कि वो खुद बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से उन्हें सपोर्ट मिल रहा है, फाइन। टेकिंग अ डिग का आपको मैं एक और सेंटेंस बताती हूँ। सपोज मैंने मजाक बनाया किसी का, अब उसी को कोई कोट करके बोल रहा है कि अच्छा तुमने तो बड़ा बोला था, राइट। तो आप बोल सकते हो टेकिंग अ डिग एट हर रिमार्क आई टोल्ड हर, you were saying that this is not going to happen but I did it, right। so जब आप बोलते हैं ऐसा, तो आप उस पर टिप्पणी कर रहे हैं और कोई और ऐसा चीज बोल रहा है तो उसको आप और क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसके स्टेटमेंट को, राइट। तो इसीलिए बोला है कि टेकिंग अ डिग, तो केजरीवाल के जो स्टेटमेंट था उस पर उन्होंने क्रिटिसाइज करते हुए बोला है कि जबकि उन्हें सपोर्ट है पाकिस्तान से, राइट। सो टेकिंग अ डिग एट समवन, तो इस तरीके से यूज होता है। होप यू गॉट इट। सो छोटा सा आर्टिकल था, आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड सीखने को मिले होंगे। एंड डू मेक वन सेंटेंस ईच यूजिंग ऑल द वर्ड्स यू हैव लर्न टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और शेयर नहीं किया है, देन डू इट राइट नाउ। यू विल डेफिनेटली लव learning with us. Thank you so much.